हाँ, तो ये अल्टीमेटली दिस इज द जनरेटर, यहाँ ही पे सब कुछ है। ये जनरेटर, ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड मशीन जनरेटर है। ये यहाँ पे कॉम्पैक्ट एक बैटरी रहता है, ये यहाँ से इसको पेस्ट करेंगे। अगर सपोज वो पेशेंट को सपोज वो हुआ कुछ कार्डियक अरेस्ट है, तो यहाँ से शॉक जाएगा अपना से, ऑटोमेटिकली एक शॉक जाएगा और वो रिवर्ट कर देगा। फिर वो पेशेंट हम लोग के पास आएगा कि सर हमको एक शॉक लगा था, इसलिए बताएगा। फिर हम लोग को ढूंढना पड़ेगा कि कारण क्या है क्या है। और ये इनका जो है, इसी से इसका राइट और लेफ्ट जो है एक साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जाएगा, तो हार्ट एक साथ दोनों कंडक्ट करेगा। एंड विद टाइम इन मंथ्स एंड ईयर्स, मीन्स मंथ्स, धीरे धीरे हार्ट का जो है पंपिंग इंप्रूव होगा और पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा और उनका जो भी है उनका जो जितना फाइंडिंग्स है धीरे धीरे करके इंप्रूव होता है, वो हम लोग को फॉलो अप में पता चलेगा। सो दिस और कुछ है तो दिखा, तो पूरा पिक्चर एक साथ होता है, उसको दिखा बड़ा वाला। एक लड़की थी तो इनाजी डिस्टेंस, तो ये देखिए ये आवटा है, जो जब हम लोग आवटा करते हैं उसको ना, आवटा मतलब हॉल है, एक दिल में एक हॉल है, ये हॉल है। दिस इज लाइक कम्युनिकेशन ना, यहाँ पे कम्युनिकेशन होना नहीं चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो क्या होता है कि जब वी आर इनसाइड मतलब माँ के पेट में रहते हैं, तो सर्वाइवल के लिए हार्ट में कुछ होल्स रहते हैं ब्लड का सर्कुलेशन के लिए ना, लेकिन वो कभी कभी किसी में बंद नहीं रहता है किसी कारण, ठीक है। वो बड़ा होकर बाद में प्रॉब्लम देता है, ठीक है। तो ये इसको पीजीए करते हैं। फिर हम लोगों ने इसको वायरिंग किया, जो भी किया हार्ट के अंदर वायरिंग करके लूप किया इस हार्ट में, ठीक है। तो यहाँ से क्या एक होल को क्रॉस किया, फिर दूसरा होल से निकाला, फिर उसको हम स्नेयरिंग करते हैं, स्नेयरिंग करके लाए। आई ऑल्सो डिफाइन, हाँ वो होल जो था ना उसको यहाँ से बंद कर दिया, ठीक है, ओके। तो पहले यहाँ से जो जा रहा था, अब याद है वो पिक्चर को याद होगा, तो जस्ट रिमेंबर दिस पिक्चर, ओके। अभी आपको दिखाता है, इसमें देखिए ये पिक्चर जा रहा था ना, ब्लड यहाँ से जा रहा था ना, अभी देखिए उसको बंद हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड पीडीए, देखिएगा। ये जो होल का जो टेक्नोलॉजी सर बहुत नया है कि सर? नहीं ये है, अभी इंडिया में 18 ईयर्स जैसे हो गया, हमारे यहाँ तो ठीक है। सर हम जो मूवी में देखता था, बोलता था बच्चे का हाँ उस समय तो नहीं था तो अभी ये बंद हो गया, ठीक है। आप देखिए फाइनली दिखेगा हर दिल के अंदर से हॉल से यहाँ पड़ा, ठीक है। First of all, I congratulate the Department of Cardiology, especially to Dr. Rinchen and Dr. Ete. They have done exceptionally well for last hardly 1 year and so nothing more than that. So in this short period, they have done an exceptional job. They have done around 300 cardiology related intervention, like pacemaker, like they have also done some of the procedure related to congenital heart diseases, which includes mostly septal defects, arterial septal defect and PDA, and a lot of stenting. So you know, when there is a narrowing of the cardiac arteries, and then you do a stenting to save the patient. But recently they have done a very rare implantation that is known as cardiac resynchronization defibrillator therapy, which is only been done in very specialized cardiac cath lab in this part of the world. So we must applaud them for their effort, and I think this is the first time in the history of Arunachal Pradesh also, and obviously I am very proud of them, and our TRIMS is also on behalf of TRIMS, we are very proud of them. Basically the procedure that we have done, it's called CRTD, cardiac resynchronization therapy. As the name itself suggests, क्रॉनिक हार्ट फेलियर पेशेंट्स में क्या होता है कि राइट और लेफ्ट साइड का जो सिंक्रनी है वो गायब हो जाता है। राइट अलग से पंप करते हैं, लेफ्ट अलग से पंप करते हैं, उसके कारण इलेक्ट्रिकल डिसिंक्रनी हो जाता है, फिर मैकेनिकल डिसिंक्रनी होता है। तो उसको मिलाने के लिए हम लोग रिसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी कराते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है, एक पेसमेकर टाइप ऑफ प्रोसीजर है, बट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एक्सपर्टाइज एंड स्किल एंड एक्सपीरियंस।
एंड बहुत ही मतलब हाईली डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर्स में होता है जो आज के दिन में हम लोग ट्रिम्स में कर पा रहे हैं. Now more than that, why we are concentrating and trying to send the message is that we want that people should know that these facilities are very much available in our state right now. CRT-D जैसे डॉक्टर रिंची ने बताया, बैलेंस नेचर में बैलेंस का बहुत जरूरी होता है. तो हार्ट भी ऐसा ही है. हार्ट को अगर आप इमेजिन करें तो हार्ट को एक जस्ट इमेजिन विथ लाइक एक कॉलोनी, एक बिल्डिंग की तरह इमेजिन कीजिए. तो हर हार्ट का अपना एक चेम्बर रहता है, कॉलोनी का जैसा एक बाउंड्रीज रहता है. उस कॉलोनी को फिर चाहिए अपना एक प्रॉपर सप्लाई चाहिए पानी का, तो उसको ब्लड सप्लाई मान लीजिए. और उसके बाद उस कॉलोनी को फिर चाहिए एक अपना इलेक्ट्रिकल सप्लाई चाहिए, तो उसको हार्ट का कंडक्शन सिस्टम मान लीजिए. अब कोई भी कॉलोनी या कोई भी विलेज को बैलेंस में चलने के लिए तीनों चीज़ सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा. जिस दिन सपोज आपने अपना घर का बाउंड्री बढ़ा दिया और किसी और का बाउंड्री ले लिया थोड़ा एक, तो उसमें विलेज में झगड़ा आता है. वैसे ही हार्ट में भी फेलियर होना शुरू है, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा. या विलेज में लाइट जाना शुरू होता है तो विलेज को प्रॉब्लम होता है, पढ़ाई मुश्किल होता है पढ़ाई. लेकिन वैसे ही हार्ट का भी जो कंडक्शन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में प्रॉब्लम हो तो हम लोगों को पेस मेकर जनरेटर डालना पड़ता है. उसी तरह जैसे लाइट जलाने के. और अगर पानी का सप्लाई, सर्वाइवल के लिए पानी का सप्लाई बहुत जरूरी है गाँव में या एक कॉलोनी में, तो वैसे ही ब्लड सप्लाई बंद हुआ तो आदमी का हार्ट अटैक जो होता है तो उससे होता है. तो उसी को मेंटेन करके, सो इट्स ऑल अबाउट बैलेंस. तो डॉक्टर रिंची ने जैसे बताया, हार्ट को भी एवरीथिंग शुड बी सिंक्रोनस, द पंप शुड बी सिंक्रोनस. तो हमारे हार्ट में मेनली 4 चैम्बर, उसमें से 2 चैम्बर मेनली पंप करता है, ब्लड को फेंकता है. तो दोनों सिंक्रोनसली पंप करना होता है. जिस दिन डिसिंक्रोनी आए उसी दिन से हार्ट खराब होना शुरू हो जाता है. तो ये हमारा जो पेशेंट था, बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग फॉलोअप था, तो उनका डिसिंक्रोनी के कारण मैक्सिमम मेडिकेशन में रखा था, उसको मेडिकेशन में रखा गया था. तो उनका हार्ट खराब होने लग गया था काफ़ी दिन से. हार्ट काफ़ी बड़ा भी हो चुका है अभी भी. तो उसके कारण उसका कंडक्शन सिस्टम में खराबी आ चुका था डिसिंक्रोनी के कारण, और वो हार्ट का चेम्बर काफ़ी बड़ा हो चुका था. तो सब मैक्सिमम मेडिकेशन ट्राई करने के बाद, उसके बाद भी जब रिस्पॉन्स नहीं किया तो वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन. हम लोगों ने अपना टीम के साथ डिस्कस किया, फैमिली के साथ डिस्कस किया, फिर उसके जो पेशेंट थे. देन वी केम टू अ डिसीजन एंड ही वाज फुलफिलिंग ऑल द क्राइटेरिया. ये जो भी होता है सेट एक क्राइटेरिया रहता है हर प्रोसीजर से पहले, गाइडलाइंस. तो उसने सब क्राइटेरिया फुलफिल किया था. देन उनको बताया कि देखिए ये मशीन ऐसा है, आपके दिल में हम लोग सिंक्रोनी क्रिएट करने जा रहे हैं. फिर दिस इज कॉल्ड कार्डियक रिसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी. एंड उनका 2 फंक्शन रहता है, एक है पेस मेकिंग फंक्शन और एक उसका वो जो डिफिब्रिल जो भी है डिफिब्रिलेट रहता है. तो उनको ये बताया कि उसका जो ये मशीन का जो है रिस्पॉन्डर भी 70% ऑफ द पीपल विल रिस्पॉन्ड टू दिस मशीन. इट्स नॉट कि आपने डाल दिया कि 100% में दौड़ना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं. 30% जो है रिस्पॉन्ड भी नहीं करता है ये मशीन डालने के बाद. लेकिन लकीली विद गॉड्स ग्रेस ये पेशेंट जो है रिस्पॉन्ड कर रहा है, और अच्छा से बहुत ही अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है. हम लोगों को कुछ दिन में रिजल्ट मिल गया है. तो ये बात ये है कि ये जो है मशीन जो है, ये ऑपरेशन जो है हमारे कार्डियोलॉजी वर्ल्ड में, जैसे अब निगरिम्स भी जाएंगे, जो ऑपरेशन वहाँ भी साल में 1-2 बार ही होता है, तो वो तो बहुत बड़ा उसका लोड है. फिर भी तो हमारे लिए काफ़ी बड़ा बात है. और दिस इज CRT-D जो पहला है, एक माइलस्टोन हम लोगों ने रीच किया है, जो कार्डियोलॉजी वर्ल्ड में एक माइलस्टोन रहता है. ये बहुत बड़ा माइलस्टोन हम लोगों ने रीच किया है. इससे पहले भी हम लोग काफ़ी प्रोसीजर्स कर चुके हैं, ऑल काइंड्स ऑफ लाइक डिवाइस क्लोजर, जो दिल में होल रहता है उसको बंद कर चुके हैं हम लोग. ये हार्ट अटैक हो के आए, काफ़ी हार्ट अटैक पेशेंट को हम एंजियोप्लास्टी कर चुके हैं. और जो हमसे होता है जैसे ये आपका ASD बोलिए, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट करते हैं, PDA करते हैं, और पेस मेकर्स, AICDs, और ये सब हो ही रहा है, रेगुलरली हो रहा है. आप लोग को जानना चाहिए, आप लोग को थ्रू पब्लिक को पहुंचना चाहिए कि वी हैव ऑल द फैसिलिटीज. जो नहीं है वो एक ओपन सर्जरी, वो हमारे पास अभी तक सर्जन नहीं है. लेकिन कार्डियोलॉजी वर्ल्ड में जो इंटरवेंशन होता है मैक्सिमम हम लोग कर रहे हैं. आपसे इंटरव्यू के बाद हम लोग एक प्रोसीजर VMB करते हैं, वो तो नोटिस में सिर्फ निगरिम्स में होता है. अगर आज हम लोग सक्सेसफुल हुआ तो वी आर प्रेइंग किया सक्सेसफुल हो, आज हो तो शायद ये पहला रहेगा हमारे यहाँ से, मतलब इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये और निगरिम्स से रहेगा. तो वही हम लोगों को ये एक्चुअली आपके थ्रू और ये मैसेज को प्रोपागेट करना था कि ये CRT-D शुरू हो चुका है और सक्सेसफुल भी हो गया है. हम लोगों के लिए एक अच्छा बात है, हमारे डिपार्टमेंट के लिए, स्टेट के लिए अच्छा बात है, और पेशेंट के लिए भी अच्छा बात है. तो वही ये देखिए, ये पेशेंट जो है यूजुअली ये CRT-D काफ़ी हम
पहले तो कि कोई भी पेशेंट को पकड़ के हम लोग सीधा ये CRT नहीं करते, CRT नहीं करते हैं। यूजुअली पेशेंट जो पेशेंट्स विथ हार्ट फेलियर, जिनको हार्ट फेलियर रहता है, जिनका हार्ट पंप, यूजुअली वी कॉल इंजेक्शन फ्रैक्शन, जो हार्ट का जो पंप करने का जो शक्ति होता है वो कम जाता है। तो इतना कम जाता है कि वो अपना बॉडी का जो डे टू डे एक्टिविटी को भी नहीं कर पाते हैं। लोग यहाँ से 50 मीटर भी नहीं चल पाते हैं, इस तरह का कंडीशन हो। वी कॉल इट, जो देखते हैं NYHA 2, 3 जैसे कहते हैं, क्लासिफिकेशन कुछ रहता है। तो अपना डे टू डे एक्टिविटी करने में भी मुश्किल होने लगता है। फिर कुछ सेट क्राइटेरिया, जैसे हमारे ECG का क्राइटेरिया रहता है, उनका कुछ मशीन का, हम लोग इको कुछ फाइंडिंग्स रहते हैं, उनका क्राइटेरिया रहता है। जब उसके बाद हम लोग उसको पूरा मैक्सिमम मेडिकल थेरेपी में रखते हैं कुछ समय तक, ऐसे 2-3 मंथ तक हम लोग देखते हैं कि अगर पेशेंट मेडिसिन से रिस्पॉन्ड किया तो मेडिसिन में ही रखते हैं। पर अगर देखा पेशेंट मैक्सिमम मेडिकल थेरेपी में नहीं रखने के बाद भी अगर रिस्पॉन्ड नहीं किया, देन वी डिसाइड कि उनको ये ऑप्शन दे दें कि यू हैव दिस, एक ऑप्शन अवेलेबल है जिससे आपका लाइफ, अगर आप रिस्पॉन्ड किया, इफ यू रिस्पॉन्ड, आपका ये क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। जो आदमी 50 मीटर नहीं चल सकता है, उसको अगर आप 1 किलोमीटर इवनिंग वॉक के लिए भेज दे तो उसको कैसा लगेगा बताइए। तो उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो जाता है। और मोर्टेलिटी जो कहते हैं, जो आदमी का जो मोर्टेलिटी वो काफ़ी कम जाता है अगर वो रिस्पॉन्ड करे तो। यू आर, इट्स लाइक, अगर अच्छा से हुआ तो रिस्पॉन्ड ठीक से किया तो इट्स लाइक समवेयर, इट्स लाइक मैजिक ओनली। जो आदमी 50 मीटर चलने में मुश्किल हो रहा है, वो सीढ़ी से अप डाउन कर रहा है बिल्डिंग में। तो ये देखिए, अगर प्रोसीजर है तो रिस्क तो रहेगा ही। इवन पैरासीटामोल खाने में भी रिस्क है। पैरासीटामोल खा के ये नहीं कर सकते कि हम तो पूरा प्रोटेक्टेड है। पैरासीटामोल खा के भी आपका लीवर फेलियर तो हो सकता है, लेकिन वी ऑलवेज हैव टू वेइ द रिस्क। मेडिकल साइंस में रिस्क बेनिफिट रेशियो, कितना रिस्क है कितना बेनिफिट है, तो कॉस्ट इफेक्टिव रेशियो, रिस्क बेनिफिट रेशियो, ये सब कुछ देखना होता है। तो रिस्क तो रहता है, क्योंकि व्हाट वी डू इस बाद में दिखाएंगे। यहाँ पे अगर आपने देखा होगा कभी पेसमेकर का लोकल ब्यूटी ऑफ दिस प्रोसीजर इज, इसको लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। पेशेंट होश में रहता है, उनको सब मालूम रहता है कि सब कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे जस्ट लोकल एनेस्थीसिया देखिए इस रीजन पे, वहाँ से करते हैं। तो रिस्क तो हमेशा रहता है, इंजरी का थोड़ा ब्लीडिंग का चांस रहता है, कोई लंग में इंजरी हो सकता है, हार्ट परफोरेट हो सकता है, लेकिन वो हमारा ड्यूटी है कि उसको मिनिमम रखने के लिए। सो मिनिमम रिस्क विथ मैक्सिमम बेनिफिट, वो हमारा टारगेट रहता है। वो अभी तो हमारे साथ ही है, तो उनको पहले जब अभी तो जैसे उनका ड्रेसिंग चल रहा है, बाकी तो हो गया, ड्रेसिंग चल रहा है, ही इज वॉकिंग अराउंड नाइसली। तो उनको पहला वही फॉलो अप जैसे करते हैं, फर्स्ट वीक में हम लोग, फर्स्ट मंथ में हम लोग बुलाएंगे, फिर देखेंगे उनका जो हम लोग ECG में QRS ड्यूरेशन बोलते हैं, उनका EF देखेंगे, इको देखेंगे, ECG करेंगे, जो जनरल चेकअप जो होता है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनका मेडिकेशंस में कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, मेडिकेशंस में कोई बढ़ाना है क्या, कम करना है, को देखेंगे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ करके, इस तरह फॉलो अप तो चलता ही रहेगा। एंड वंस ए कार्डियो पेशेंट आता है आपके पास, तो वो आपका दोस्त बन जाता है, क्योंकि उसको जिंदगी भर हम लोग के पास आना है, ठीक है। तो फॉलो अप इसे मस्त, बिना फॉलो अप से होगा नहीं। ये नहीं कि डाल दिया जादू हो गया जाइए आप, ऐसा नहीं, वो फॉलो अप तो पार्ट ऑफ द प्लान है, वो तो करना पड़ेगा। एक्चुअली वंस हार्ट फेलियर होने के बाद आपका मॉर्फोलॉजिकली अगर हार्ट नॉर्मल भी हो जाए, मॉलिक्यूलर लेवल में कभी नहीं होता है। इसलिए बहुत सारा पेशेंट को एक बार हार्ट फेलियर होने का लाइफ टाइम मेडिकेशन लेना पड़ता है। एंड वी ऑलवेज हैव टू मोटिवेट देम। इसलिए जैसे तो डॉक्टर टोनी ने बोला, हम लोग को बुला के समझाते रहते हैं। नहीं तो टेंडेंसी होता है, आपको भी बोलेंगे 2 महीना 3 महीना, वो लोग सालों साल 30-40 साल खाता है ये दवाई को। तो उनको मोटिवेट करके जैसे डेली ब्रश करना है, ऐसे करके हम लोग अपना लेवल में समझाते हैं। और CRT-D का सबसे अच्छा बात आप लोगों ने जो पूछा, ये मोर्टेलिटी मीन्स डेथ। कोई भी दवाई, कोई भी ऑपरेशन, कोई भी इंटरवेंशन, कोई भी प्रोसीजर अगर किसी का जान को बचाता है या उसको प्रोलॉन्ग करता है, उससे कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है। Because at the end of the time or at the end of the day we all will die, but we have to stay here as long as possible and that too with good fitness. तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में उसके कारण इम्प्रूवमेंट भी आएगा। जैसे टोनी ने बहुत क्लियरली बताया कि आप खुद देखिए, हम लोग को थोड़ा सा बुखार होने से हम लोग अपना कॉमन लैंग्वेज में क्या आधा मड़ा हो जाता है, कुछ करने को मन नहीं करता है, थकान लगता है, भाड़ में जाए दुनिया, हम ठीक हो जाए। लेकिन क्रॉनिक हार्ट फेलियर पेशेंट्स, ये लोग को हमेशा के लिए झेलना पड़ता है। इसलिए मेडिकल थेरेपी से, फिर इंटरवेंशन से अगर किसी का हेल्थ इंप्रूव करता है बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन कार्डियक हेल्थ, तो इससे और कोई बड़ी बात नहीं। तो हम लोग डायरेक्टली आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि सच फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल, सच रेमेडीज आर अवेलेबल एंड यू कैन अवेल इट एट योर डोर स्टेप राइट नाउ।
तो बहुत सारा चीज़ को सर्कमवेंट करता है। और जस्ट वन, आपने फॉलो अप जो कहा ना, फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों पूछिए, हमारे मेडिकल साइंस में कार्डियोलॉजी वर्ल्ड में वर्ड रहता है रीहॉस्पिटलाइजेशन। अगर कोई हार्ट फेलियर पेशेंट, जैसे डॉक्टर इंजन ने कहा हार्ट फेलियर पेशेंट है, वो दवाई नहीं खा के एडमिट हो गया रिसेंट, तो उनका हार्ट जो पहली बार जो हार्ट उससे और खराब रहेगा, जितना बार रीहॉस्पिटलाइज है वो खराब होता चला जाता है। तो टारगेट रहता है कि उनको दवाई ठीक से खाए, अच्छा से दवाई के साथ वो कंप्लायंट रहे, तो जितना वो दवाई खा के एडमिट नहीं होकर अच्छा से रहेगा तो इम्प्रूव हो, मतलब ये एक्सपेक्ट की वो इम्प्रूव करेगा। लेकिन वो 2 महीना खाया, जो यूजुअली हमारे यहाँ होता है सर, 2 महीना खाया, उसके बाद 3rd मंथ में हमको आके दवाई छोड़ के आके मिलता है, फिर भर्ती होता है, फिर 3 महीना खाए छोड़ देगा। मतलब कंप्लायंस या अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा कुछ कभी कभी इश्यूज रहता है। तो जितना बार आप भर्ती होगे उतना आप खराब भी होगा, तो वो चीज़ को अवॉइड करना है। इसलिए दवाई रेगुलरली खाओगे, जैसे फॉलो अप में, तो आप रेगुलर टाइम में आओगे, टाइम से खाओगे, टाइम में टेस्ट करोगे, टाइम से रेगुलरली खाने से डेफिनेटली आप इम्प्रूव होगा। लेकिन योर नॉन कंप्लायंस विल लीड टू योर ओन प्रॉब्लम।